दोस्तों, क्या आप जब सुबह उठते हो तो आप थका थका महसूस करते हो? आपका शरीर भारी होता है और आपको ऐसे लगता है जैसे अभी आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई है और आप किसी भी काम करने में ऐसा ही महसूस करते हैं। और जब भी आप कोई भी काम को करते हैं आपको एक बर्डन पैदा हो जाती है, कब होगा, कैसे होगा, क्या करूं, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसी स्थितियां आपकी पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं पीके सिंह एक हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड हीलर हूँ और MMHC चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं ये क्यों होता है और इसका समाधान क्या होता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें थोड़े से अपने माइंड की एक प्रोसेसिंग को समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हमारा एक कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर की तरह ही हमारा माइंड काम करता है। यहाँ तक कि जो हमारा माइंड है इसी को देख के ही कंप्यूटर तैयार किया गया है और दुनिया के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उनसे भी हजारों लाखों गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग, ज़्यादा बड़ा हमारा माइंड का कंप्यूटर है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये हम इसको पूरी तरह रिफ्रेश नहीं कर पाते। जैसे हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं और वो उसकी जो स्लो प्रोसेसिंग है वो एक हाई प्रोसेसिंग में हो जाता है, अच्छे से काम करता है। इसीलिए हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करने का जो एक सिस्टम बनाया हुआ है कुदरत ने, नेचर ने, इस यूनिवर्स ने जो हमारा माइंड बनाया है उसके लिए प्रोसेसिंग का सिस्टम भी ऑटोमेटिक दिया हुआ है। लेकिन हम क्या है कि उसको पूरी तरह उसके नियम के अनुसार नहीं चल पाते। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। कब होता है? जैसे कि हम रात को सोने जाते हैं, जब हम बिस्तर पे आंखें बंद करके लेट जाते हैं तब ये प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो ये प्रोसेसिंग सबसे पहले फिजिकल बॉडी के ऊपर होती है कि इसको प्रोसेसिंग होने से पहले फिजिकल बॉडी को रिलैक्स होना पड़ता है। तो रिलैक्स होने के लिए धीरे धीरे हमारा बॉडी जो रिलैक्स होती जाती है, इसको रिलैक्स होने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। धीरे धीरे रिलैक्स होती है। पहले हमारा फिजिकल बॉडी में नर्व हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, हमारे पूरे एक एक ऑर्गन रिलैक्स होता चला जाता है और इसको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं रिलैक्स होने में। और जब ये रिलैक्स हो जाता है उसके बाद एक डीप स्थिति आती है जहाँ पे कुछ ही पल लगते हैं हमारे माइंड को रिफ्रेश होने के लिए। और वहाँ से रिफ्रेश होने के बाद फिर ये धीरे धीरे हमारा फिजिकल बॉडी है जो वो धीरे धीरे एक्टिव मोड में आना शुरू होता है। उसको भी वहाँ से वापस आने में भी 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए शुरू से हम जानते हैं कि एक आदमी को जो नींद का जो टाइम होता है ये होता है कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है, क्योंकि 4 घंटे में बॉडी रिलैक्स होगी, उसके बाद माइंड रिफ्रेश होगा, उसके बाद आप धीरे धीरे इससे बाहर आओगे। और ये तब होगा कि जब आप थोड़ा सा कामनेस फील करोगे। अगर आप रात को 11 बजे 10 बजे तक आप मोबाइल यूज, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो उसके लिए ये और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये जब हमसे पहले काफी पहले के जो लोग थे वो इन चीजों का यूज नहीं करते थे और बड़े इजीली अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेते थे वो। लेकिन आज ये है कि एक खान पान भी ठीक नहीं है, एक नींद का तरीका अच्छा नहीं है और हैवी जो ब्राइट लाइट है इनकी वजह से और सोशल मीडिया की वजह से ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए हर आदमी जब सुबह उठता है उसको थका थका फील होता है, उसको काम करने को मन नहीं करता, उसको ऐसे लगता है कि मैं अभी और सोऊं और फिर मैं ज़्यादा रिफ्रेश होऊंगा, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम भी है जिससे हम जब चाहे अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपको मेडिटेशन सीखना होता है। मेडिटेशन ही एक ऐसा इसका प्रोसेसिंग है जो कि आप जब चाहे आपके माइंड को आप रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आप रात को सोने से पहले मेडिटेशन करो
तो जब सुबह उठोगे आपको महसूस होगा, आप तरोताज़ा हो, आपका मन लगेगा काम करने के लिए, आप अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करोगे। और इस मेडिटेशन जब मर्जी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा टाइम ये होता है कि शाम को सोने से पहले मात्र 10-20 मिनट का टाइम होता है इसका। इतने में आप बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में ले जाते हो, उसके बाद बाकी का काम ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग मोड पे ही होता है। और ऐसे ही अगर दिन में जब भी आपका शरीर भारी है, आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो आप उसी समय भी आप 5-10 मिनट का सिंपल सा मेडिटेशन आप कर सकते हो, जिससे आपका माइंड उसी समय रिफ्रेश हो जाएगा और आप एक एनर्जेटिक फील करोगे। और ये सब सीखना या जानना पड़ता है, तो एक बार अगर आप सीख गए इसको करना, तो आपको कभी भी ऐसी कोई स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे कि आपको लो एनर्जी फील हो, आपको बर्डन फील हो। आपको फैसले लेने में भी एक्टिविटी आ जाएगी, आप बहुत जल्दी फैसला लोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत आसान से तरीके के साथ आप इसे कर सकोगे। बस एक आप मेडिटेशन सीख लो, इससे ही आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। थैंक यू सो मच।